और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री। महसूस किया है, इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ा। साथियों, हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया। उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। आपदा के समय ज्यादा से ज्यादा किसानों को आसानी से मुआवजा मिल सके, इसके लिए भी पुराने नियम बदले। इस वजह से बीते 4 साल में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा हमारे किसान भाई बहनों को मिला है। हम छोटे किसानों और खेत में काम करने वाले श्रमिकों तक बीमा और पेंशन की सुविधाओं को भी ले आए। छोटे किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सीधे उनके बैंक खातों में 1,62,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए, सीधे उनके खाते में। साथियों, किसानों को उनकी मेहनत के बदले उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए। देश ने अपने रूरल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। हमने एमएसपी तो बढ़ाई है, साथ ही साथ रिकॉर्ड सरकारी खरीद केंद्र भी बनाए। हमारी सरकार द्वारा की गई उपज की खरीद ने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देश की 1000 से ज्यादा मंडियों को ई नाम योजना से जोड़कर हमने किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने का एक प्लेटफॉर्म दिया और इसके साथ ही
देश भर की कृषि मंडियों के आधुनिकीकरण पर भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। साथियों, आज केंद्र सरकार का कृषि बजट पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया है। हर वर्ष 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक कृषि पर खर्च किए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से गांव और खेत के नजदीक भंडारण, इसकी व्यवस्था, कृषि उपकरण जैसी अनेक सुविधाओं का विस्तार, ये सारी बातें तेजी से हो रही है। छोटे किसानों की ताकत बढ़ाने के लिए 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन बनाने का अभियान भी जारी है। इस पर भी करीब 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। माइक्रो इरिगेशन फंड के आवंटन को भी 2 गुना करके 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हमने क्रॉप लोन भी 2 गुना कर दिया, तो इस वर्ष 16 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पशुपालकों को मछली पालन से जुड़े हमारे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलना शुरू हो गया है। यानी हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। साथियों, किसानों की स्थिति को सुधारने की इसी महाअभियान में देश में 3 कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। बरसों से ये मांग देश के किसान, देश के कृषि विशेषज्ञ, देश के कृषि अर्थशास्त्री, देश के किसान संगठन लगातार कर रहे थे। पहले भी कई सरकारों ने इस पर मंथन भी किया था। इस बार भी संसद में चर्चा हुई, मंथन हुआ और ये कानून लाए गए। देश के कोने कोने में कोटि कोटि किसानों ने, अनेक किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया, समर्थन किया। मैं आज उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी
ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। साथियों, हमारी सरकार किसानों के हित में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। मैं गुरु गोविंद सिंह जी की भावना में अपनी बात समाप्त करूंगा। देहि शिवावर मोहे इहे, शुभ कर्मन ते कबहू न टरो। हे देवी, मुझे ये वर दीजिए कि मैं शुभ कर्म करने से कभी पीछे ना हटूं। जो किया किसानों के लिए किया,
जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। आप सभी के आशीर्वाद से मैंने मेहनत में पहले भी कोई कमी नहीं की थी। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि आपके सपने साकार हो सके, देश के सपने साकार हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा ऐलान देखिए, पीएम ने कृषि कानून को वापस लेने की बात कही है और एक लंबे समय से जो इस कानून का विरोध हो रहा था, इसे वापस लेने का ऐलान किया है। राष्ट्र के नाम संबोधन और कृषि कानून पर केंद्र का यह बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 3 नए कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया गया है। किसानों की तारीफ करते हुए किसानों के योगदान को उन्होंने सराहा और कहा कि सरकार ये फैसला लेती है कि देश में 3 नए कृषि कानून को वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इसका ऐलान किया। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया और इस दौरान ये ऐलान की 3 नए कृषि कानून जो लाए गए थे उन्हें वापस लिया जाएगा और इसका ऐलान किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान पूरे देश के लिए। देखिए, लंबे समय से विरोध चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। सिंधु बॉर्डर पर आपने देखा, दिल्ली में आपने देखा और देश के कोने कोने से विरोध की जो तस्वीरें आ रही थी। अब इस ऐलान के बाद ये साफ हो गया है कि जो नए कृषि कानून लाए गए थे वो 3 नए कृषि कानून अब सरकार ने उन्हें वापस लेने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन और ये फैसला कि 3 नए कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और इस संबोधन की सबसे बड़ी बात ये कि जो 3 नए कृषि कानून लाए गए थे उन्हें अब वापस लिया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। देश की अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है। प्रधानमंत्री सुबह सुबह आज फिर अचानक संबोधन के लिए आए और संबोधन की जो भाव था उसको देख के ही पता चल रहा था कि कोई अहम घोषणा होने वाली है। कृषि कानूनों का जिक्र किया उन्होंने। अब तक के जितने कृषि कानून के फायदे बताए गए थे फिर से एक बार उसको दोहराते हुए फिर अंत में प्रकाश पर्व का हवाला दिया और कहा कि आज का पुनीत पावन दिन है। जी जी। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं कोई बहस करना नहीं चाहता, मैं कोई और बात करना नहीं चाहता। अगर कोई एक पक्ष इस कानून से खुश नहीं है तो ये भी सरकार के कंसर्न की चीज है। सरकार इससे भी चिंतित है और उन्होंने सीधे सीधे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। 9:14 पर ये महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण घोषणा हुई है और इससे पूरे देश की जो राजनीतिक परिदृश्य है उस पर फिर से एक बार प्रधानमंत्री ने एज ला दिया है। अपनी सरकार, अपनी पार्टी सब कोई एज में चले गए हैं, प्रोग्रेसिव एज में चले गए हैं आगे। और एक बहुत बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और सरकार जो होती है, सरकार हर तरह के फैसले कर सकती है। उसको सरकार को जनता ने मैंडेट दिया हुआ होता है, लेकिन कोई अगर फैसला गलत हो जाता है तो उसको वापस लेने का भी जो अधिकार है वो सरकार के पास है और यही दिखाया है पीएम मोदी ने। वाकई एक बहुत बड़ा फैसला, लेकिन आगे चुके अब हर चीज पे राजनीति होगी, लिहाजा पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उससे जोड़कर इस फैसले को देखा जाएगा, विपक्ष देखेगा। बहरहाल किसान एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। हरियाणा और पंजाब के किसान किस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पे पिछले साल भर से तमाम मौसमों की मार को उन्होंने झेला है। कई लोगों की मौतें हुई हैं, कई रूट बंद हो गए, सड़कों को जाम कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला चला गया था। लिहाजा अब देर आयत दुरुस्त आयत, जब प्रधानमंत्री ने ही खुद आगे आ करके खुद इस कानून को वापस लेने का ऐलान किया है, फैसला किया है, घोषणा की है, तो मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है। 9:14 का वो समय
जब प्रधान चलिए शाहनवाज, बिल्कुल देखिए, जो कृषि कानून को लेकर जो किसान आंदोलन लगातार आंदोलन पर डटे हुए थे और ये कहा था कि जब तक ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, और ये आंदोलन का ही असर, किसानों के आंदोलन का असर कि सरकार को झुकना पड़ा और ये कानून वापस लेना पड़ा। एक बार आपको सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या कुछ कहा है। हम सुनाएंगे आपको कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो ऐलान किया है कि कैसे कृषि कानून वापस लेने का फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा कि आज पावन दिन है और इस मौके पर उन्होंने पहले किसानों के योगदान की सराहना की देश में, और उसके बाद ये फैसला उन्होंने सुनाया। राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कहा कि केंद्र सरकार देश में 3 कृषि कानून को वापस लेने जा रही है, वापस लेने का फैसला किया गया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने इन जो कानून थे उनकी जो महत्ता है, जो फायदे हैं वो भी गिनवाए, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये ऐलान किया कि सरकार 3 कृषि कानून को वापस लेने का फैसला ले चुकी है। कृषि कानून पर केंद्र सरकार का यह बड़ा फैसला। पीएम ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया। संबोधन में ये बातें कही उन्होंने कहा कि किसानों की परेशानियों को बहुत करीब से देखा। हालांकि प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी उन्होंने, और इस शुभकामना के बाद उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने ये कहा कि जो कर रहा हूं देश के भले के लिए कर रहा हूं, और आगे भी कोशिश होगी कि वो देश हित में काम करते रहें और ज्यादा काम करें, ताकि जो सपने देखे हैं भारतवासियों ने उन सपनों को पूरा किया जा सके। और इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह कहा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं, ये ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और कहा कि जो कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं। और चलिए एक बार फिर से सुनते हैं राष्ट्र के नाम संबोधन में जब प्रधानमंत्री ने ऐलान किया क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। 0 बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए
ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।